हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन है और हुकूमत का चौथा सतून है। कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। भारी दिल से बताते हैं दो साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। उन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों पर किस तरह का फायदा होगा, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे से। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको बताएं तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानून और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तफसीली फैसला जारी किया, उसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आपको बताते चलें तफसीली फैसला जारी किया है और वो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है जिसे मंसूर अली ने पेश किया और उसमें ये बयान किया गया है आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। आपको साथ ही साथ बताते चलें भारी दिल से बताते हैं दो साथी जस्टिस अमीनुद्दीन नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। तफसीली फैसला जारी किया है जिसमें ये शामिल किया गया है कि साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से नामुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर कानून जावेद अहमद चौटाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बताएगा आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों पर किस तरह का फायदा होगा? जी देखिए, बात इसमें ऐसी है कि जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं मुल्क के हमारे यहाँ, हमारी मौजूदा हुकूमत ने एक इलेक्शन कमीशन को ऐसा कराया जैसे उनकी कोई बगल बच्चा तंजीम है या उनकी कोई स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह करके उन्होंने तोड़ मोड़ करके आइन को और कानून को पामाल किया और किसी भी जमात को किसी तरह रोकने के लिए, जमहूरी हक से रोकने के लिए जिस तरीके से कानून साजी करके और जिस तरीके से फैसलों को तोड़ मोड़ करके मोम की नाक समझ के बना रहे हैं, ये एक अच्छा अमल नहीं है। ये आईनी इदारों के खिलाफ अमल है और आइन के खिलाफ है। हर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आइन से मुतसादिम हो वो भी नहीं माना जाएगा और हर वो फैसला जो किसी भी इदारे का आइन से मुतसादिम हो वो भी काबिल अमल नहीं है। लिहाजा जो फैसला ये आया है और आइन के मुताबिक है तो इस पर मनोवन अमल होना चाहिए और किसी भी किस्म का इलेक्शन कमीशन को नहीं कोई हकीका नहीं निकालना चाहिए इसमें। और अगर निकालते हैं इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ताकि इलेक्शन कमीशन को शटअप खोल जाए। और इलेक्शन कमीशन ने जो तमाशा लगाया हुआ है अवामुन्नास की जज्बात, एहसास और उसकी वोट की तकद्दुस से खेल रहे हैं, तो वो लोग जो कल वोट को इज्जत मांगते थे आज वो लोग भी खामोश बैठे हुए सिर्फ इक़्तिदार के लिए। मैं समझता हूँ कि मेरी जाती राय है कि इसके अंदर जो तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए उसके फैसले के मुताबिक, और उनको आगे जाके जो दरखास्तें हैं जो अली जफर साहब ने कहा था हम दरखास्तें लगाएंगे उनको आगे जाना चाहिए। जावेद साहब आप ये बता सकते हैं कि इस फैसले से पीटीआई की सियासी हैसियत में कोई बेहतरी आएगी?
अब यकीनन देखिए बेटी तो आएगी, इसलिए कहते हैं कि पीटीआई को एक तरह कई जजेस ने कहा कि पीटीआई जमात है और जिस जमात का उनको टिकट मिला है लोगों को, उनको टिकट गिना जाएगा। और जिस तरह के एक तरीके से उनका इंतखाबी निशान छीना था, वो भी एक गैर आईनी और गैर कानूनी अमल था किसी बात को मनाने के लिए। अगर हम दूसरी जमातों के इलेक्शंस को देखें जो एक कमरे में बैठ के हो जाते हैं, उनको देखें और इसको देखें तो जिस तरह के, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इससे फायदा होगा और पीटीआई को इससे फायदा उठाना भी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के मामले में सख्त रवैया और सख्त अमल के साथ मज़ामत करनी चाहिए। सर साथ ही साथ ये भी बताइएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट की कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, अगर इख्तलाफी नोट किसी का अक्सरियत को डैमेज करता है, अक्सरियत को, इख्तलाफी नोट मेरी जाती राय हो सकती है। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी जाती राय से आपके राय का कोई ताल्लुक नहीं है या किसी और पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इख्तलाफी नोट एक जाती राय रखता है और जाती ख्याल रखता है। उससे वो इख्तलाफी नोट क्यों, मैं समझता हूँ अगर अक्सरियत के फैसले को डैमेज नहीं कर रहा तो इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत नहीं होती। वो उसका जज का अपना व्यू होता है जिस व्यू को पेश करता है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो इख्तलाफ राय है उसकी क्या सूरत हाल है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात इसमें ऐसी है, मैं आपसे इख्तलाफ राय तो सबको पता है, 7 और 8 की बेंच बनी हुई है जी। 7 जजेस एक तरफ है और 8 एक तरफ है। अभी जजेस की तादाद बढ़ाने की जो बात हो रही है वो 7 और 8 के कोरम को तोड़ना है। जिस तरह अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो कमेटी थी उसको तोड़कर जस्टिस अमीनुद्दीन को इन कर दिया और हमारे जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे उनको आउट कर दिया। ये एक नंबर ऑफ गेम को सेट करने के लिए काम चल रहा है, जो एक बुरा अमल है। जजेस होते हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं होती। हमने अब इस तरह हो गया है सिलसिला कि अब अवामुल नास के दरमियान और प्रैक्टिस के अंदर ये बात पता चल गई है कि जो बेंच बैठी हो उसके लोग तसव्वुर कर लेते हैं कि फैसला कौन सा आएगा। इसीलिए इनकी जो हम इख्तलाफ राय की बात करते हैं, इख्तलाफ राय में यही होता है, अगर 5 जज एक बात सोच रहे हैं और 2 जज कोई और बात सोच रहे हैं तो उनको अगर किसी ने डिक्टेशन दे दिया, कोई और बात होगी, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, जजेस डिक्टेशन में तो नहीं आते हो तो भी हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन हालात और वाकयात और जो मामला और जो अवामुल नास के अंदर राय आम बन गई है उसके अंदर किसी भी जज का इख्तलाफी नोट आना उसकी अपनी राय या किसी और वजह से हो सकती है। जी सर, ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? देखिए, हुकूमत की रद्द-ए-अमल के लिए 48 घंटे चाहिए होते, क्योंकि हुकूमत इस बात को करती है, मशावरत करती है, पूरी की पूरी मशीनरी उसके पास है, पूरी पाकिस्तान के सबसे बड़े वकला रियासत के पास है। ये सब बैठ के फैसला करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर हुकूमत ये देखती है कि उनके जो भी, मैं क्या कहूँ, उनके जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनके लोगों के लोग क्या कहते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन अब कुछ बचा नहीं है हुकूमत के पास, और जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं नहीं समझता कि अब शायद हुकूमत के पास कोई और बहाना हो अपने इख्तियार को लिंगर ऑन करने का। तो क्या हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है इस वक्त? लेकिन नजरसानी के मसला ये आ जाता है बहन मेरी कि नजरसानी की अपील हमारे यहाँ उसी बेंच के पास लगती है जिस बेंच ने फैसला दिया है जी। अब अगर कोई आप असल में ऑन एयर रूम है तो बहुत सारी बातें नहीं कर सकता जी। लेकिन नजरसानी में जो मामला अगर थोड़े से रहते हैं आगे देखिए, कोई मतलब स्ट्रक्चर में कोर्ट के फैसले के स्ट्रक्चर में किसी किस्म की तब्दीली आ नहीं सकती। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने के असरात भी क्या होंगे, मतलब इसके असरात क्या होंगे, आप ये बताएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सियासी एनार्की इस तरह की फैली हुई है हमारे यहाँ और इदारों पर इस तरह का कंट्रोल हुकूमत ने जमाया हुआ है, उस बारे में किसी भी किस्म की कोई बात कहना कबल वक्त होती है। और अगर मैं आज वो बात कह दूं कल ना हो तो लोग कहेंगे जावेद साहब ने ये बात यही पे कही थी, ये बात तो हुई नहीं। लिहाजा मैं नहीं समझता इस बारे में इस वक्त कोई राय दे सकता। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जजेस की हुदूद और इख्तिलाफ राय के हवाले से इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, इख्तिलाफ राय, मैंने आपसे कहा ना, एक जज आप है, एक जज मैं हूँ जी। अगर आप कोई फैसला कर रही हैं और मैं कहूँ कि आप इस सेंस को थोड़ा सा, मैं उसको ट्विस्ट करता हूँ कोई बात करके, जैसे हम कराची, हमने न्यू कराची से टावर जाना है, एक आदमी एम ए जिना रोड से जा रहा है और एक आदमी किसी और रोड से जा रहा है, मकसद दोनों का एम ए जिना रोड जाना होता है। इसी तरह इख्तिलाफ राय तो ये देखते हैं मंजिल मकसूद कहाँ जा रही है। अगर मंजिल के तयन में कोई बड़ा इख्तिलाफ आ रहा है तो हम उसको इख्तिलाफ राय कहते हैं।
जी। लेकिन अगर रास्ते के इख्तलाफ आ रहा है तो इख्तलाफ राय नहीं है, ऑब्जेक्टिव मंजिल और डेस्टिनेशन एक ही है। बहुत शुक्रिया माहिर कानून जावेद अहमद चौधारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। PTI का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। आपको बताएं, फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वह बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। आपको साथ ही साथ